हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। काफ़ी वास्ट ये चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलो, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करने वाले, बिकॉज अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में। ओके, जो ये बेसिक पार्ट है इसमें जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ दिस वन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, 1 मार्क्स में आपको पता होना चाहिए, हालांकि सबको पता ही होगा, ये एकदम बेसिक चीज़ है। ओके, उसके बाद जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिफाइन आप कैसे करोगे? डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस किस टाइप की रिफ्लेक्शन हो सकती है? व्हाट डू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा लेट्स से, जैसा मैंने बोला, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसी के रिलेटेड ये चीज़। फॉर एग्जांपल, जो वॉल है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रही है, जो एक मिरर है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, लेकिन क्यों हमको मिरर में अपना फेस एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वॉल में अगर हम देखेंगे तो एकदम वो रफ अपीयर होती है, उसमें हम अपनी इमेज नहीं देख पा रहे? क्या रीज़न है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो वहाँ पर भी हो रही है, राइट? तो ये उसी के साथ रिलेशन है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्लेन मिरर, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्लेन मिरर के केस में किस टाइप की इमेज फॉर्मेशन होगी? ओके, व्हाट डू मीन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, कैसे ये अलग होते हैं प्लेन मिरर से? व्हाट डू मीन बाय कॉनकेव मिरर, व्हाट डू मीन बाय कॉन्वेक्स मिरर? ये एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ अभी, राइट? ये जरूरी नहीं है जो ये वाला मैं एकदम बेसिक पार्ट बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इसका बने, बिकॉज ये बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है ना? आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस बन कौन कौन से सकते हैं यहाँ से। पहले तो ये कॉन्सेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, कि कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, और जो इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हालांकि इसमें कंफ्यूज होते हैं। ओके, पोल, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं रिगार्डिंग द स्फेरिकल मिरर्स, ये आपको पता होनी चाहिए, ये बुक में लिखी हुई है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आर इज इक्वल्स टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है, चाहे हम कॉनकेव मिरर की बात कर लें, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें, दोनों के केस में। क्लियर? ओके, दिस रिलेशन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इज इक्वल्स टू 2f, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स भी बन सकता है सिंपल सा, आपको इन दोनों में से कोई एक टर्म दे देगा, फोकल लेंथ लेट्स सपोज आपको गिवन है, और आपको बोल सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करो, या फिर एक टर्म देके रेडियस ऑफ कर्वेचर देके बोल सकता है कि फोकल लेंथ को कैलकुलेट करो। बहुत ईजी है, राइट? बेहद ईजी क्वेश्चन होगा। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, हाँ ये अब आता है जो मेजर पार्ट है यहाँ पे हमारा। ये टेबल आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, समझ होना चाहिए। याद तो क्या है, इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, राइट? इसकी प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, साइज ऑफ द इमेज कैसी होगी, और नेचर ऑफ द इमेज कैसी होगी। क्लियर है? ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बाय द वे, जो ये टेबल है इसमें अगर आप में से किसी को कोई डाउट होता है, या लेट्स से जो इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है इसमें कोई 1% भी आप में से किसी को डाउट है, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, राइट? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत पहले बनाई थी, इस वजह से व्यूज़ डेफिनेटली काफ़ी कम है, ठीक है? उसको मत देखना, राइट? कंटेंट देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो ही देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हो, व्हाट इज इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो केस है दैट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। व्हाट डू मीन बाय इन्फिनिटी? आप बोलोगे इसमें क्या डिफिकल्ट बात है? इन्फिनिटी कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि बहुत ही दूर होगा, है ना? मिरर से बहुत दूर हमने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, दैट इज इन्फिनिटी। लेकिन क्या इस इन्फिनिटी का यही मीनिंग है कि इतना दूर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके डिस्टेंस को हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे लिटरली? द आंसर इज नो, जरूरी नहीं है। देन किस डिस्टेंस को मैं मान सकता हूं कि वो इन्फिनिटी है? इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में, राइट? डू चेक दैट वीडियो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, उसके बाद बाय द वे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, राइट? जितने भी अलग अलग केसेस हैं मैंने सारे शो करे हुए हैं, और विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, सो डू चेक दैट वीडियो। ओके, उसी वीडियो में मैंने सारे रूल्स को एक्सप्लेन करा है, और जो ये रे डायग्राम्स हैं ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है उसी एक वीडियो में। क्लियर? देन जो यूजेस वाला पार्ट है ये बिल्कुल स्किप मत करना। ओके, सिमिलरली जो ये कॉन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग केसेस हैं। ये तो इजी पार्ट होता है, बिकॉज इसमें सिर्फ 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों केसेस में सिर्फ थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड है, राइट? पॉइंट साइज है, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही बनेगी यहाँ पे। क्लियर? सो क्वाइट सिंपल है ये वाला केस तो।
देन जो इसके यूजेस हो गए, राइट, यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको पता होने चाहिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी स्किप मत करना। देन द साइन कन्वेंशंस, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, राइट। साइन कन्वेंशंस यूज होंगी फॉर द न्यूमेरिकल्स, एज सच क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट। वेरी लेस चांसेस कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जिसको आपको अंडरस्टैंड करके चलना है फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। देन दिस इज द मिरर फॉर्मूला। अच्छा, इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। प्रूफ आप करोगे इसका +2 में, ठीक है। 12th में आप इसका प्रूफ पढ़ोगे मिरर फॉर्मूला का, और जो लेंस फॉर्मूला भी है आपके सिलेबस में। फॉर द क्लास 10th आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है इसका, ओके। फॉर द CBSE एटलीस्ट आपको सिर्फ इसका रिलेशन याद रखना है। मिरर के केस में क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। जब हम लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे, जस्ट इस प्लस की जगह पे माइनस होगा, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये आपको याद होना चाहिए। और जो ये साइन कन्वेंशंस वाला कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से ये वाले डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया, इसके इधर अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ डिस्टेंस लूंगा तो वो नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ जो हाइट होगी वो नेगेटिव होगी, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो उस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ से न्यूमेरिकल जिसके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, राइट। इसकी तो जितनी प्रैक्टिस करोगे कम है, क्लियर। हर टाइप का आप क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, ओके। जितने भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करके देख लेना, ओके। एक दिन लाइव क्लास भी रख लेंगे न्यूमेरिकल्स की स्पेसिफिकली, ठीक है। मैग्निफिकेशन बेस्ड स्पेसिफिकली क्वेश्चंस ज़रूर करना, बिकॉज बाकी पार्ट तो ईजी होता है, ओके। ये मैग्निफिकेशन जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है कई बार, बाकी पार्ट तो बहुत ईजी है, राइट। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉपरली आने चाहिए सॉल्व करने, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो होते नहीं। आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये स्किप करने वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो देखो कितना इजी क्वेश्चन, जो मैंने पहले बोला था, फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 32, फोकल लेंथ कितनी होगी 16, यार आधा ही तो करना है। उसके बाद जो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, क्या होता है जब लाइट पास करती है किसी भी ग्लास स्लैब के थ्रू, ओके। इस पर भी मैं एक एनिमेटेड वीडियो आई थिंक सो बना चुका हूँ, राइट। वो आप देख सकते हो। विच वन इज दैट वन, रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ना, हाँ ये जो पहली वीडियो है, राइट। जो ये रेड थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन विद द एनिमेशंस, ये आपको वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि क्या होता है जब लाइट एक ग्लास स्लैब में से पास करती है, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, इसको भी ज़रूर देखना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप बोलोगे सर तो अपनी पुरानी वीडियोज़ को प्रमोट करने लगे हुए हैं, बट नहीं यार, सीरियसली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो, राइट, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहला तो एग्जैक्टली सेम है, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बोला था रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे आ जाएगा रिफ्रैक्टेड रे और द नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें लाई करती हैं इन द सेम प्लेन। उसके अलावा ये सेकेंड लॉ है, ठीक है, दिस इज द स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। देन जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके रिगार्डिंग भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। लेट्स सपोज आपको बोल दिया जाए कि एक पर्टिकुलर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.6 है, जितना भी आपको गिवन हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर मीडियम में से जब लाइट पास करेगी तो कितनी स्पीड से पास करेगी, ओके। इसके अलावा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं यहाँ से। और जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी का, ये आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो जिस पर्टिकुलर लेट से मीडियम की मास डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करता हूँ वाटर को कैरोसिन से, ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। इन दोनों में से किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, देखो किसकी ज़्यादा है, कैरोसिन की। दैट मीन्स ये लाइट को ज़्यादा एक्सटेंट तक स्लो डाउन करेगा एज कम्पेयर टू वाटर। लेकिन मास डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, वाटर की। क्यों? बिकॉज कैरोसिन वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, दैट मीन्स कैरोसिन की मास डेंसिटी कम होती है। सो क्लियरली देख रहे हो, मास डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी कैरोसिन की ज़्यादा है, ठीक है। सो डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता, ठीक है ना, कि मास डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर है। और ऑफ कोर्स ऑप्टिकल डेंसिटी इन सिंपल टर्म्स यू कैन से इट इज़ द मेजर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इनको तो बिल्कुल स्किप करना ही मत, ऑफ कोर्स, ठीक है। देन जो ये लेंसेज वाला पार्ट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सारा टेबल, राइट ना, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, समझ होनी चाहिए यार, आइडिया क्या। यहाँ पे कोई भी पार्ट रट्टा लगाने वाला नहीं है, ठीक है। ये सारे रूल्स, ओके, कि कैसे अगर लाइट कहाँ से पास करेगी तो किस वे में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगी इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, वेरी सिंपल। और इन्हीं
रूल्स को ऑफकोर्स आप यूज़ करके क्या बनाने वाले हो, ये सारे रे डायग्राम्स, ये सारे रे डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए फॉर द कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉनकेव मिरर। इस पर भी बाय द वे बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले, देख रहे हो, देखकर ही आइडिया लग रहा होगा यार कि कितनी मेहनत लगी है इस वीडियो में। एक्टिविटी बेस्ड वीडियो है ये, राइट। हर एक केस में किस पर्टिकुलर टाइप की इमेज बनती है वो मैंने शो करा हुआ है इस वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल जो पहली इमेज है, यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ पॉइंट साइज इमेज, ठीक, कैंडल की यहाँ पे मैंने इमेज फॉर्मेशन करी है ऑन अ स्क्रीन। सेकेंड केस दिस इज डिमिनिश्ड इमेज। थर्ड केस सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। देन दिस इज द फोर्थ केस, यहाँ पे एनलार्ज इमेज बन रही है। आखिरी केस दिस इज हाईली एनलार्ज इमेज। और आखिरी जो ये केस है इसमें मैंने कोई भी इमेज यहाँ पे शो क्यों नहीं की हुई, एकदम ब्लैंक क्यों है ये, बिकॉज यहाँ पे जो आखिरी केस होता है उसमें कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, राइट। ये आखिरी वाला केस है, देखो जो ये वाला केस है, और वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पे ब्लैक शो करा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, राइट। सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और प्रॉपरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अच्छा ये F1 क्या होता है, ये 2F1 क्या होता है। देन यहाँ से लेंस फॉर्मूला के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये मैग्निफिकेशन वाला पार्ट ज़रूर देख लेना, बिकॉज मैग्निफिकेशन जहाँ पर भी आता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, स्पेशली अगर आपने न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा सॉल्व नहीं करे हुए, राइट। अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर सॉलिड नहीं होगा तो आप फंसोगे वहाँ पे मैग्निफिकेशन वाले पार्ट पे। देन ये पावर वाला पार्ट काफ़ी ईजी है। क्या होता है पावर, व्हाट डू यू मीन विद द पावर? पावर इज इनवर्स ऑफ द, नॉट इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, P इज इक्वल्स टू 1/f। यूनिट्स क्या होते हैं पावर के? डायोप्टर। और आपको पता है एडिटिव नेचर होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल दो लेंसेज हैं साइड बाई साइड रखे हुए हैं एक दूसरे के साथ, राइट। दोनों की पावर, लेट्स सपोज एक की पावर है 1 डायोप्टर, एक की पावर है 2 डायोप्टर, दोनों पॉजिटिव में लेट्स से, राइट। तो ओवरऑल पावर आपको क्या देखने को मिलेगी? P1 प्लस P2, दैट मीन्स 1 + 2 3 डायोप्टर। देन जो इंडेक्स क्वेश्चन हैं ये सारे देख लेना, क्या इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म।